मैं सोनी शुक्ला अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूं और आज आप सबसे विशेष चर्चा करूंगी। और आज की जो हमारी चर्चा है वो सवर्ण समाज के लिए है। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अधिक से अधिक आप हमारे साथ जुड़े लाइव और अपना भी समर्थन मुझे प्रदान करें कि आप लोगों का कितना समर्थन है। आज मैं सिर्फ सवर्ण समाज से ही अपील करती हूं और सवर्ण समाज की राय मांगती हूं। आप सबकी क्या राय है बिल्कुल कमेंट में बताएं। मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रखती हूं और आप लोग मेरे समक्ष अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात हमारे तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि हम लोग कुछ परिवर्तन कर सकें। क्या करना चाहिए, कैसे क्या आगे बढ़े, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि यूजीसी आया, हमारे राजनेता बिल्कुल कान में रुई लगाए बैठे, उन्हें सुनाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता है। और सोचने का विषय है, अगर आज हम आप नहीं जागे तो बहुत ही कष्टमय जीवन हमारी संतानों का बीतेगा। उस पर मनन करने का विषय है, अध्ययन करने का विषय है और जागने की जरूरत है। सवर्ण समाज को हर बच्चे को लेके, बूढ़े को लेके, बुजुर्गों को लेके, महिलाओं को लेके प्रति घर में जागना ही होगा और मैं हर घर में जगाने का काम कर रही हूं। प्रति घर में सभी लोग जागिए, पार्टी चाहे किसी की भी हो। जो हमारे अधिकार, हमारे न्याय के प्रति बात करेगा उसी पार्टी का हम लोग समर्थन करेंगे, अन्यथा मैं किसी पार्टी का समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो हमारा ब्राह्मण समाज खुद इतना सक्षम है कि वो अपने आप खुद उठकर खड़ा हो सकता है। तो अपनी शक्ति को पहचानिए आप लोग और उठिए, जागिए और नया इतिहास लिखिए। जैसा कि मैं आप सबसे अभी कह रही थी कि सवर्ण समाज से अपील करती हूं, कुछ मेरे वाक्य हैं, आप सुनिए, मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। जब तक अपने समाज के साथ अन्याय करने वाली राष्ट्रीय स्तर की पार्टी न मिले तब तक सवर्ण समाज के लोगों को एक होकर सिर्फ नोटा दबाना चाहिए। क्योंकि दुख पता क्या होता है, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी मोदी जी के साथ बने रहे और यूजीसी इतना बड़ा कानून इन्होंने लागू कर दिया। क्या आदरणीय राजनाथ जी को बोलना नहीं चाहिए था क्या? हमारे लखनऊ की धरा के, वो अवध प्रदेश के वो सांसद हैं, लेकिन एक शब्द राजनाथ जी का कहीं नहीं निकला। और एक आध मैंने वीडियो देखा था, कहा कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा। अरे भैया तो मत कीजिए आरक्षण, अब तक हम लोग ढोते हुए चले आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और भी आप बढ़ा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हारे जैसे मक्कारों को, तुम्हारे जैसे कायरों को सत्ता तक नहीं पहुंचाएंगे। ये हम लोग खुली चेतावनी देते हैं आप लोगों को। सुन लीजिए, इस बार आप सांसद बन गए, भविष्य में आपके वंश के लोगों को भी सांसद नहीं बनाएगी लखनऊ की धरती के धरा के जनता। बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। सवर्ण समाज से होते हुए आपने एक शब्द नहीं बोला। दुख इस बात का है, कोई शब्द ही नहीं बचे जो मैं आपके लिए कहूं कि आपने कुछ ऐसा अच्छा कार्य किया। मैं आपको ससम्मान धन्यवाद कहती हूं कि आप इस इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र हित और देश हित की बात करते। लेकिन यूजीसी ऐसा कानून लागू हो गया, लेकिन आपके मुंह से एक भी वाक्य नहीं निकला। कष्ट इस बात का है कि आप सवर्ण नहीं है, आप सवर्ण समाज से नहीं जुड़े हैं।
हमारे साथ ठाकुर, बनिया, छत्री और यहाँ तक कि कई समाज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा। दुख इस बात का है, और जब कानून पारित किया गया था तो आपको ये वहां पर बोलना चाहिए था कि हमारे सवर्ण समाज की भी समिति का गठन होना चाहिए। लौटाइए हमारे माता पिताओं की जमीन, हमारे पुरखों की जमीन जिस पर आप लोग राज कर रहे हैं। है दम? नहीं दम है। सुनिए, इसलिए मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करती हूं, और जब तक राष्ट्रीय स्तर पार्टी हम लोग खुद स्वतंत्र होकर न बना ले, जागो सभी लोग। पहली बात तो सब एकजुट होइए और जागिए। और